तो आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर के सामान्य जानकारी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो फूड इंस्पेक्टर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और संभावित प्रश्न है। उसी का मॉडल टेस्ट जो कोचिंग द्वारा लिया जा रहा है उसको हम सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो आप इसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ ही प्रश्नों को बनाते चलेंगे, क्योंकि फूड इंस्पेक्टर में लगभग 20 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाया जा रहा है आपकी मदद के लिए। तो आज हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संभावित प्रश्नों के साथ ही पूछे गए प्रश्न भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न है कि एक मशीन से दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। तो निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, तो मेश का जो है सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को पहचानने जाने के लिए उपयोगी यूनिक 4 पार्ट स्ट्रिंग को कहा जाता है। तो उसे IP एड्रेस के नाम से हम जानते हैं। इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को पहचाने जाने वाले के लिए यूनिक कोड का जो पोर्ट स्ट्रिंग कहा जाता है उसे IP एड्रेस भी हम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है तो डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर कौन है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जबकि यहाँ पर पूछा गया था कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो इंकजेट, लेजर और थर्मल सभी क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेकिन इसमें पूछा गया था कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो डेजी व्हील प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रिंटर से हमेशा 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप इन प्रश्नों को नहीं बना पाते हैं तो प्रिंटर को अच्छे से आपको अध्ययन करना होगा। मैं बुक के तौर पर सजेशन करूंगा HR पब्लिकेशन का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और कम समय में अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप HR पब्लिकेशन का बुक पढ़ सकते हैं, जो कंप्यूटर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, यानी सभी बुकों से बेस्ट है। और एक और बुक अगर हम सजेशन करना चाहें जो ज़्यादा पढ़ा जाता है, वह बुक होता है परीक्षा मंथन का, जो कंप्यूटर में आता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है यदि आप ज़्यादा मात्रा में पढ़ना चाहें। लेकिन आपसे हमारा यह गुजारिश रहेगा कि आप HR पब्लिकेशन का जो कंप्यूटर का बुक है 20 नंबर आपको वहीं से एकदम एक साथ आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आपको उसी को पढ़ना है। इंकजेट प्रिंटर का हमने बताया कि यह लाइन प्रिंटर होता है। इंकजेट का मतलब ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि आप बौछारों के प्रयोग करते हुए, ठीक है, इंक का प्रयोग करते हुए कई अक्षरों का एक साथ प्रिंट किया जाता है, जैसे हम लाइन प्रिंटर के नाम से हम जानते हैं, जो कि वह लाइन रूप में होता है। प्रिंटर से हमेशा 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स का इसका ट्रेंड रहा है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जाता है। तो प्रिंटर के अंतर्गत एक प्रिंटर से बड़ी जो चित्रकारियाँ रहती है उनको, या पोस्टर वगैरह जो भी होते हैं, उन सभी चीज़ों को छापने के लिए फ्लोटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जाता है। तो उसे हम फ्लोटर के नाम से जानते हैं, जो कंप्यूटर के बेसिक इनपुट में आपको, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। सर्च इंजन से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण और संभावित लिए गए हैं। आपको सेम टू सेम इसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको फंसेगा और इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। यदि इन सभी को आपने याद कर लिया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपसे और भी प्रश्न अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि इन प्रश्नों से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपसे पूछा जाता है प्रिंटर के बारे में, यदि प्रिंटर के बारे में आप यहाँ से पढ़ लिए तो वहाँ भी प्रिंटर के अच्छे प्रश्न आप बना सकते हैं। सर्च इंजन के बारे में पूछा जाता है हमेशा से, और इसको आपको अच्छे से इस टॉपिक्स को पढ़ना है। अब देखिए 22 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। निश्चित रूप से बहुत ही कम समय आपके पास है, यानी कि आज 27, 3, 31 जनवरी होता है। 4 अगर हम बात करें कि 4-25 दिन आपके पास है, महत्वपूर्ण रूप से है। और PSC की अगर तैयारी कर रहे हैं तो PSC में इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और हम क्या है कि इसको एक दिन में लगभग 3 टेस्ट सीरीज हम लोड कर रहे हैं। आप उसको याद करिए और अपने बेसिक नॉलेज को देखते रहिए, क्योंकि जब तक आप अपने से नहीं पढ़ेंगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है।
तो इसमें देखिए वेब कॉलर के नाम से हम जानते हैं, जो तेज सूचना एकत्रित करता है। कंप्यूटर के इसमें महत्वपूर्ण सूचनाओं को इसमें लिया गया है, और साइंस से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। याहू, इन्फोसिस और लिकोस को सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है। याहू जो होता है, इन्फोसिस और लिकोस जो होता है वह सर्च इंजन होता है। डेटा टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वोलेटाइल चिप का नाम क्या है? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CMOS होता है। डेट टाइम और सिस्टम जो होता है उसमें कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल चिप्स कहते हैं। हमेशा चिप से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको इसको भी अच्छे से देखना है। कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा होम की कर्सर का उपयोग करते हैं। जो कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है, जिसे हम होम की के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि Ctrl+V का उपयोग कर्सर पर क्लिपबोर्ड की कंटेंट्स को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। किस मेनू में आप स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसी सुविधा पा सकते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेन्यू जो होता है वो किसी मेनू के स्लाइड डिजाइन, स्लाइडर लेआउट आदि जैसी सुविधाओं को पा सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर का उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। दूरसंचार में, बैंकिंग में, चिकित्सा में, सभी क्षेत्रों में किया जाता है कंप्यूटर का उपयोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? तो कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है तो उसे हम UPS के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि कंप्यूटर के प्रमुख भागों में CPU आता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ALU आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। CPU होता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और UPS जो होता है वह क्या है? कनेक्ट करने के लिए होती है, लेकिन वह मुख्य भाग नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर का मुख्य क्रिया नहीं है तो वह संग्रहण करता है, भंडारण करता है, प्रोसेसिंग करता है, लेकिन विश्लेषण करना वह नहीं कर पाता है। विश्लेषण की क्रिया उसके मुख्य पाठ के अंतर्गत नहीं आती है। क्योंकि वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर भी हैं जिसका प्रयोग करके वर्तमान समय विश्लेषण का कार्य भी किया जा रहा है। जैसे हम AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से हम जानते हैं, लेकिन वर्तमान समय में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, इसलिए C ऑप्शन इसका लिया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था कि PNG को खाली स्थान सूचित करता है। तो PNG को इमेज फाइल के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो .png खाली स्थान को सूचित करता है। तो PNG क्या होता है? इमेज फाइल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक वीडियो खाली स्थान के सीक्वेंस का बना होता है। तो एक वीडियो क्या होता है? फ्रेम्स के सीक्वेंस में बना होता है। फ्रेम्स के सीक्वेंस में बना होता है। कई बार पूछा गया है, याद करते चलेंगे। सभी टॉपिक संभावित प्रश्न हैं, 2-4 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को डायरेक्ट मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है, MPEG का उपयोग किया जाता है। वीडियो कंप्रेस के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो वीडियो कंप्रेस के लिए क्या होता है? MPEG का उपयोग किया जाता है। DOS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो DOS का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह DOS का पूर्ण रूप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, याद रखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि लिनक्स क्या है? लिनक्स जो होता है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लिनक्स के अंतर्गत एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके माध्यम से काम किया जाता है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में किसकी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है? तो निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बलूरे। बलूरे क्या होता है? स्टोरेज कैपेसिटी अधिकतम होती है बलूरे डिस्क की। ठीक है, निम्न में से खाली स्थान को छोड़ बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव को छोड़कर बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। इसमें पूछा गया था कि रिमूवेबल मीडिया में कौन आते हैं? तो हार्ड डिस्क को छोड़कर बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। यानी कि CD-ROMs क्या होता है? रिमूवेबल मीडिया में आता है। डिस्केट भी रिमूवेबल मीडिया में आता है और DVD रिमूवेबल मीडिया में आता है। जबकि हार्ड डिस्क जो होता है वह रिमूवेबल मीडिया में नहीं आता है। CDs और DVD किस प्रकार के यंत्र है? तो CDs और DVD किस प्रकार के यंत्र है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CD और DVD जो होता है स्टोरेज होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर जो होता है वह स्कैन करता है। प्रिंटर, मॉनिटर और प्रोजेक्टर सभी आउटपुट डिवाइस होते हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से किसी भी चित्र को अंकित किया जाता है या
इनपुट के रूप में उसे लिया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू के नाम से हम जानते हैं। कंप्यूटर का एएलयू यूनिट होता है तो उपरोक्त सभी जोड़ घटाव कर सकता है, सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकता है, तार्किक ऑपरेशन कर सकता है। अर्थमेटिक जो होता है उसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से ही जाना जाता है, जिसके माध्यम से जोड़ घटाव सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकता है, तार्किक ऑपरेशन भी कर सकता है। कंप्यूटर शुरू करते समय खाली स्थान वायरस का एग्जीक्यूट होता है। तो कंप्यूटर जब शुरू किया जाता है तो आप जानते होंगे कि बूट वायरस जो होता है वह एग्जीक्यूट होता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर का प्रोसेस आगे बढ़ता है और वह खुलता है। नेक्स्ट पूछा गया था कंप्यूटर में एलसीडी मॉनिटर का आकार होता है। तो सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर में एलसीडी मॉनिटर का आकार क्या होता है, फ्लैट होता है, चपटा होता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि खाली स्थान एक्जीक्यूटेबल्स बोर्ड सेक्टर को प्रभावित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मल्टीपायराइट वायरस। मल्टीपायराइट वायरस जो होता है वह एग्जीक्यूटेबल बोर्ड सेक्टर वायरस को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से हमने कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। ऐसा ही हमारा सभी पाठ चल रहे हैं। यह मॉडल टेस्ट जो लिया गया था फूड इंस्पेक्टर का, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।